हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ्स में प्रश्न नंबर 3 के तीसरे से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन है। यानी 3 के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पिन करके दे दूंगा, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 के 3 को देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें उसने 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए, मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गेंद का मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हमें इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, पहली वाली लाइन में पढ़िए 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो बल्ले अभी हमने क्या माने हैं, बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंदों का मूल्य माना है y रुपये। तो 7 बल्ले हैं तो 7x हो जाएगा और 6 गेंदें हैं तो 6y हो जाएगा। तो 7 बल्ले प्लस 6 गेंद दोनों को मिला के हमारे 3800 रुपये में खरीदे गए थे। वे ये दो चीज़ मिला करके 3800 रुपये में खरीदी थी। तो 7 बल्ले यानी बल्ले की जगह पर x प्लस 6 गेंद यानी गेंद की जगह पर गेंद का मूल्य y है, y रुपये। तो 6 और y गेंद की जगह पर आ जाएगा, ठीक है, बराबर 3800, ठीक है। तो पहली वाली समीकरण हमारी बन चुकी है, ये वाली। अब इसी तरह से हम दूसरी वाली बनाएंगे। ये जो दे रखा है 3 बल्ले और 5 गेंदें दोनों मिलाकर 1750 रुपये में। तो 3 बल्ले प्लस 5 गेंदें मिला करके यानी ये दोनों जोड़ करके कितने 1750 रुपये में खरीदे थे। तो 3 बल्ले की जगह पर x और प्लस 5 गेंद की जगह पर y, ठीक है, दोनों बराबर 1750 रुपये हैं। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि समीकरण 1 हमने किस तरह से बनाई है, समीकरण 2 हमने किस तरह से बनाई है। आगे बढ़ते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये मोटिवेशन मिल सके हमें और आगे की क्लासेज आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए। हम यूज करने वाले हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि एक थी जो हमने पहले यूज की थी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उसी विधि के द्वारा हम करने वाले हैं। समीकरण 2 को हमने उठाया है 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपये जो थे। तो 3x को यहीं रखेंगे 1750, 5y को इधर भेजने पर बराबर में जाने पर प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5y हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालने, तो x बराबर ये पूरे का पूरी संख्या यहाँ ही रख दी है और ये दोनों गुणा में है 3 गुणा x और y, 3 गुणा x। तो x यहीं पर लिख दिया हमने बराबर, ये संख्या यहीं लिखेगी और ये गुणा में है तो ये संख्या बराबर में जाने पर भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3, ठीक है। इस तरह से आपको दिख गया होगा कि x की वैल्यू अभी प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन इसके माध्यम से हम x और y के मान निकाल सकते हैं और हमें पता लग जाएगी कि बल्ले के मूल्य क्या होएगा और गेंद का मूल्य क्या होएगा, ठीक है। दोनों चीज़ का पता लग जाएगा हमें। अब देखिए क्या चीज़ होने वाली है इसमें। x का प्रॉपर वैल्यू नहीं मिला है, लेकिन हम इसी को ही 2 या 1 समीकरण में यूज करके हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो हमने यूज करा है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी थी, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x का मान हमारा ये है 1750 माइनस 5y बटे 3, तो ये रख दिया, प्लस 6y ये रहा, तो 6y बराबर 3800 है, तो 3800 7x की जगह पर ये पूरा और प्लस 6y और बराबर 3800। यहाँ तक आके आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये 12250 कैसे बना, जब इसकी गुणा इसके साथ कर दी गई, ठीक है, और माइनस फिर उसके बाद 7 पंजे क्या हो जाएगा 35y, ठीक है।
7 पंजे 35, तो 35y हो गया ये। और प्लस ये 18 कैसे हुआ, इसके नीचे 1 मानोगे और इस तरह से क्रॉस गुणा करोगे, ये तो हो गया पूरा। इसकी 1 से गुणा होगी तो ये तो पूरा सही है। और प्लस 3 की 6 से गुणा करोगे, 3 छंग 18y और 3 एकम 3, इसके नीचे 3 होता, लेकिन इसकी गुणा हमने सीधी, जब इसके नीचे 1 मानोगे तो क्रॉस गुणा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और बाकी का मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको। यहाँ हम यूज करने वाले हैं रफ कार्य। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपको समझाने के लिए किस तरह से, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी गुणा इसके साथ करेगी है -7 पंजे 35y, और बटे में जो 3 है इसको देखते हैं अब क्या होने वाला है। कि हम जो एलसीएम मेथड से करते थे, 3 एकम 3 नीचे एलसीएम आएगा, तो क्या करने वाले हैं हम, देखिए 12,250 माइनस 35y और बटे में 3 प्लस 6y बटे 1 और बराबर 3800। ठीक है, इस तरह से समझिए। अब इसकी 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, 12,250 माइनस 35y और प्लस इसकी गुणा इसके साथ होगी 18y बटे 3 और बराबर 3800। इसके नीचे 1 मानोगे तो अब क्रॉस गुणा करोगे, तो गुणा जब करोगे तो ये तो पूरा एक बार में गुणा होने पर इतना ही लिख जाएगा। देखिए 12,250 माइनस 35y प्लस 18y एकम इतना ही हो गया, बराबर 3800 की 3 से गुणा करोगे तो 11,400 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई है कि नहीं आई है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार इस क्वेश्चन को, जो ये साइड में मैंने रफ कार्य में सिखाया है, इसको एक बार देख लीजिए और क्वालिटी हाई कर लेना, ताकि आपको सही से साफ साफ दिख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना होने के बाद इसमें देखिए y के 2 पद दिखाई दे रहे हैं, 2 संख्याएं हैं, संख्या भी है और इसके साथ चर पद यानी y है, तो इसमें घटाना या जोड़ना हो सकता है। तो यहाँ 2 चिन्ह हैं, एक माइनस एक प्लस। जहाँ एक माइनस हो एक प्लस हो, यानी अपोजिट चिन्ह हो और एक दूसरे के सेम दिख रहे हो ये चर पद, यानी यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ y। तो इस तरह से ये दोनों एक से दिख रहे हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो वहाँ हमेशा घटाया जाता है, और जब एक से चिन्ह दिखाई दे में माइनस के हों चाहे प्लस के हों तो वहाँ जोड़ा जाता है। ठीक है, माइनस के होंगे तो माइनस का आएगा आंसर, लेकिन जुड़ेंगे वे। अब यहाँ अलग अलग है चिन्ह तो यहाँ घटाए जाएंगे, तो 35 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 17y। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये साइड में, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कर दिया गया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 12,250 ये वाला इधर लेकर आया हूँ, तो माइनस के 11,400 बराबर ये कितने होते, 17y होते, माइनस के 17y। लेकिन इधर को जब बराबर में साइड में को ये यहाँ बचते माइनस 17y, तो इधर को भेजने पड़ते, तब हमारा 17y प्लस का हो जाता। तो यहाँ 17y ये हमने इधर साइड शिफ्ट कर रखा है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसमें से इसे घटाने पर 850 रुपये आया था, बराबर 17y। 17 से 850 को काट दिया जाएगा तो कितना आएगा, 50, यानी 17 पंजे 85, जीरो पीछे लगा देंगे तो y का वैल्यू क्या होगी, 50। इसको पहले ऐसे लिखा गया था 50 बराबर y, या y बराबर 50, एक जैसा कोई सा भी लिख सकते हो। अब y का मान मेरे आ चुका है प्रॉपर, तो इसका मान अब मैं कोई सी भी एक समीकरण में रख दूंगा। तो अब y बराबर 50, या फिर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास थी x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 बराबर 1750 माइनस 5 गुणा y का मान 50 आया था ये वाला, तो 50 रख दिया है, बटे ये 3 है तो 3 लिख दिया। 1750 माइनस 50 की 5 से गुणा कर दी जाएगी तो 250 हो जाएगा, बटे में 3 है। ठीक है, तो 1750 में से 250 घटाया जाएगा, 1500 बचेगा, बटे 3, तो इससे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 500, तो ये 500 हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। x बराबर 500 और y बराबर 50, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो चुका है, 500 रुपये। ठीक है, बल्ले का मूल्य पूछ रहा है, लेकिन हम 2 चीज़ बता रहे हैं एक साथ। अगर गेंद का पूछा जाता, दोनों का पूछता है, तब भी हम बता देते।
कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपये और बल्ले का मूल्य 500 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 का ही आगे वाला पार्ट, तीसरे का ही चौथा देखते हैं अब इस पार्ट को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत है, यहाँ पर एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। नियत भाड़ा भी बताना है हमें और हर एक जो किलोमीटर पर भाड़ा लग रहा है उसको भी बताना है। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा या देना होगा। ये सभी चीज़ यानी सभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये सभी हमें बताना है। तो ध्यान से समझिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त नियत भाड़ा भी देना है और जो हर एक किलोमीटर दूरी जो बढ़ती जा रही है उसके लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर के दिया उसने 105, 15 के लिए 155 और इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों चीज़ बतानी पड़ रही है। और 25 किलोमीटर के लिए भी पूछ रहा कि एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, दोनों का मिला के। ठीक है, तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया। ठीक है, तो x प्लस 10 किलोमीटर के लिए ना, तो प्रत्येक किलोमीटर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना y रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों बताना है। और व्यक्ति के लिए यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर का पूरा भाड़ा बताना है कि नियत और अतिरिक्त भाड़ा दोनों का जो प्रति किलोमीटर का लग रहा। तो ये हमने दो कंडीशन में यानी दो चीज़ मानी है, नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर जो लग रहा है वो y रुपया। तो x प्लस यानी नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा जो जहाँ जाने के लिए, और उससे अलग जो हर एक किलोमीटर के लिए जा रहा उसके लिए अलग देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त जो जुड़ रहा है उसमें तो y है, अतिरिक्त किलोमीटर y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा यानी y x प्लस 10y बराबर 105 रुपया। नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर में अतिरिक्त भाड़ा भी जुड़ गया है तो बराबर मिलकर 105 रुपया। नियत भाड़ा के अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, नियत भाड़ा भी और अतिरिक्त दूरी का भी भाड़ा, दोनों का मिलाकर 105 रुपया। पहली वाली कंडीशन में हमें पता लग गया कि इस तरह से हमने समीकरण बना दी है। यहाँ भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो नियत भाड़ा है, ये हमारा 10 किलोमीटर पे अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, दोनों मिला करके 105 रुपये लिए उसने टैक्सी वाले ने। अब दूसरे में समझिए, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर और अतिरिक्त किलोमीटर दोनों इसमें ऐड हो गए, बराबर 155 रुपये लिए उसने। दोनों समीकरण आप सभी के समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ता हूँ समीकरण 1 से। इसमें भी हम प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। x प्लस 10y बराबर 105, ये वाली जो है समीकरण 1 है, तो इसी के द्वारा हम करने वाले हैं x बराबर 105 और इस 10y को इधर भेज दूंगा, माइनस के 10y हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब मैं थोड़े से स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस x का मान रख रहा हूँ समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है ये, तो इसको पूरी तरह से पहले हमने यहाँ लिखा है, उसके बाद हमने इसमें मान रखा है। तो x की जगह पर क्या रखना है, इस x की जगह पर 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी वीडियो को स्किप करता है तो क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15y ज़्यादा है 10y कम है, तो 15 में से 10y घटा देंगे, 5y बचेगा किसका, प्लस का। प्लस में सिंगल संख्या को प्लस लगाया नहीं जाता। ठीक है, बराबर 155। ये वाली जो संख्या है इसको इधर भेज दिया जाएगा। बात को समझिए, ये 15 में से 10 गया तो 5y बचा, बराबर का निशान 155, और ये वाली संख्या 105 इधर भेजने पर माइनस की 105 हो जाएगी क्योंकि ये संख्या प्लस की है। तो a 105 हो चुका।
ये माइनस का इधर, तो 155 में से 105 घटाएंगे 50 बचेगा, और यहाँ 5y है, 5 से 50 को काटेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो y बराबर 50, ये दोनों आपस में गुणा में है, और ये क्या है, किस में जाएंगे, बटे में। 5 से 5 ढाई 50, तो y की वैल्यू 10, यहाँ पर लिख दिया है y की वैल्यू 10। तो y बराबर 10 आ चुका हमारा, 1 का मान प्रॉपर आ चुका है। ठीक है, तो y का मान अब समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रख के हम मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर समीकरण हमारे पास ये थी पहली वाली, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुणा y की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, 10 को रख सकते हैं, तो क्योंकि y का मान 10 आया था, तो y का मान हम यहाँ 10 रख सकते हैं। 105 माइनस 10 ढाई 100, 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो ये 5 रुपया। 5 रुपया क्या है, ये नियत भाड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, अतिरिक्त भाड़ा, हर 10 किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है, तो ये अतिरिक्त भाड़ा है, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा ये वाला, और ये है नियत भाड़ा, क्योंकि नियत भाड़ा हमने x माना था। देखिए एक बार समझिए, टैक्सी का नियत भाड़ा x माना था और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा y माना था। यहाँ बढ़ते हैं, अब आगे क्यों, वो पूछ रहा है कि यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि अतः नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त किराया जो अतिरिक्त भाड़ा जो है 10 रुपया देना पड़ रहा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, किलोमीटर के लिए लिख सकते हो आप। अब 25 किलोमीटर का किराया कितना रुपये हो जाएगा, एक व्यक्ति के लिए पूछा था ना इसने, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसको देखते हैं, x प्लस नियत भाड़ा तो देना ही होगा हर किसी को, तो x प्लस 25y, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भी तो देना होगा, तो x प्लस 25y, तो x की जगह पर 5, क्योंकि नियत भाड़ा 5 है हमारा, प्लस 25 और y की वैल्यू क्या है 10, तो y की वैल्यू 10 धर देंगे, तो 5 प्लस 25 दाएँ 250, 25 एकम 25, जीरो पीछे 250 हो गया, 250 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 255 हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो चुका है, 25 किलोमीटर का 255 रुपये, तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है 255 रुपये। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया है नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा, और ये चीज़ यानी लास्ट में 25 किलोमीटर एक व्यक्ति को जो देना पड़ रहा, नियत और अतिरिक्त दोनों भाड़े को मिला करके 255 रुपये 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे देने होंगे। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। बेल आइकन जो होती है घंटी का एक निशान होता है, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो भी मैं कोई क्लासेस की वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन, इसी सीरीज में, यानी आगे के क्वेश्चन को करते हैं। नंबर 5, तीसरे का ही 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न बताइए। तो भिन्न मैं आपको समझा चुका हूँ, अंश बटे हर होता है। तो हमने इसमें क्या करा है, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, अंश x माना है और हर y माना है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे y, यानी अंश बटे हर। तो बात समझिए पहली वाली लाइन में, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश बटे हर यानी x बटे y, 2 जोड़ दिया दोनों में, बराबर क्या हो जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है, तो बराबर 9/11 हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए दूसरी वाली कंडीशन को, उसके बाद मैं आपको ये जो है साइड वाले समीकरण उसको बाद में बताऊंगा। दूसरे वाली लाइन में समझिए, यदि अंश तथा हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 हर में भी 3, दोनों में जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती, तो 5/6 दोनों आपके समझ में आ गई है कि किस तरह से कंडीशन है। अब समीकरण बनती है इनसे, यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे पूरी तरह से। 11 की x से क्रॉस गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस 11 की x से गुणा होगी तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 की y से गुणा होगी तो 9y प्लस का यू निशान है, 9 दूनी 18। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
तो आगे दिया गया है 11x, 9y को इधर भेजेंगे तो माइनस के 9y बराबर 18। इस 22 को इधर भेजूंगा तो माइनस के 22 हो जाएगा, प्लस का 22 माइनस का 22 हो जाएगा बराबर में जाने पर। 11y में से 11x माइनस 9y, यहाँ दोनों ये चर पद नहीं है इसलिए घटा नहीं सकते। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 नहीं घटा सकते हैं, लेकिन जो बड़े हों उनमें से छोटे घटाते हैं। ठीक है, 22 में से 18 तो घट सकता है, तो 4 बचे कितने? 4 किसके? माइनस के। माइनस के 4 क्यों बचे? क्योंकि माइनस के 22 ज़्यादा थे। 22 में से 18 घटाया, 4 बचा किसका? माइनस का। पहली समीकरण आपके सामने बन चुकी है। अब देखिए दूसरी वाली समीकरण, 6x प्लस 18 ये कहाँ से हुआ? तो इनकी भी क्रॉस गुणा करिए। 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर का निशान ये रहा, और 5 की y से गुणा करेंगे 5y, बीच में प्लस का निशान है, और 5 की 3 से गुणा करेंगे 5 तिया 15। 6x और ये 5y इधर भेजेंगे तो माइनस के 5y हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के 5y हैं तो इधर आने पर माइनस के 5y बराबर 15, और ये 18 इधर भेजेंगे तो माइनस के 18 हो जाएगा, प्लस के 18 से माइनस के 18 हो जाएगा। अब उसके बाद ये संख्या तो सेम लिख देंगे, यानी 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाऊंगा तो 3 बचेगा किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस 18 ज़्यादा थे। समीकरण होगी 2। हमारे पास 2 समीकरण है, 11x माइनस 9y बराबर -4 पहली समीकरण, 6x माइनस 5y बराबर -3 दूसरी समीकरण। इन 2 समीकरण के माध्यम से हम x और y का मान निकालेंगे और इसके बाद इसका भिन्न बता देंगे क्या होगा। ठीक है, समीकरण 2 को यूज करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x प्लस 3, ये वाला 3 इधर भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और बराबर 5y इधर भेजने पर माइनस के से प्लस हो जाएगी 5y। 3 को इधर भेजा, प्लस का 3 इधर भेजा, ये माइनस का 5y, तो इधर आने पे प्लस का 5y हो गया। y बराबर इस 5 को इसके बटे में पहुंचा देंगे तो 6x प्लस 3 बटे 5 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने करी है, इसमें जो दिया गया है 6x प्लस 3, ये 5 जो है इसके बटे में पहुंच जाएगा 5। जब इसके बटे में पहुंच जाएगा और बराबर लिखा जाएगा y, तो y को मैं सीधा भी लिख सकता हूं कि 6x प्लस 3 बटे 5। तो ये y का मान हो चुका है, जो कि प्रॉपर नहीं है, लेकिन किसी भी एक समीकरण में रखने पर हमारा x या y का मान आ सकता है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में या कोई सी में भी रख सकते हो आप, जरूरी है कि 1 में ही रखना है या 2 में रखना। तो 1 में रखने पर मैंने 1 में रखा है, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, ये है समीकरण 1। आपको पता होना चाहिए कौन सी समीकरण में रखना है, तो इसलिए मैंने समीकरण 1 को पूरी तरह से यहाँ लिखा है, उसके बाद मान रखे हैं। 11x माइनस 9y का मान हमारे पास ये आया है 6x प्लस 3 बटे 5, तो इस तरह से यहाँ लिख दिया है बराबर माइनस के 4। 11 की इसके साथ गुणा कर दी जाएगी, बात को समझिए। 9 की 6 से गुणा करेंगे, 9 छिक्का 54, और x माइनस प्लस माइनस होता है 9 तिया 27। अब इसको समझ लीजिए, 11 की 5 से गुणा करिए, यानी एलसीएम मेथड को यूज कर सकते हो आप। एलसीएम से 5 एकम 5, इनका एलसीएम 5 आएगा, नीचे 5 होता। इसको भी मुझे ही समझाना होगा, साइड में आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 11x और ये माइनस 9 छिक्का 54x प्लस 27, अभी ये कोष्टक में है, और बटे 5, इसके नीचे 1 मान लिया बराबर -4। अब आगे बढ़ते हैं। 11x माइनस 54x माइनस 27 क्यों हो गया? माइनस प्लस माइनस बटे 5, और इसके नीचे 1 बराबर -4। 5 की 11 से गुणा करेंगे, 5 की 11 से 11 पंजे 55x माइनस 54x से गुणा करेंगे, 54x एकम 54x माइनस 27 एकम 27। अब ये इसकी गुणा यहाँ होएगी 5 एकम 5, नीचे 5 आता, और ये ऊपर वाला ये पूरा और इसके बटे में 5। लेकिन जब -4
और बटे 1 हो जाता ना, तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये जो हमारा आया है तो इसकी 1 से गुणा करने पर सेम आ जाएगा यही, और बराबर 5 चौक 20 माइनस के 20 आ जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा इतना था, या मैं लिख करके यहाँ देखा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ। 11x माइनस 54x माइनस 27, एकम इतना हो गया, बराबर 5 चौक 20 माइनस के 20 हो गया। अब आगे चलते हैं। x बराबर, x कहाँ से आया, 55x में से 54x घटा दोगे तो 1x बचेगा। एक को हम लिखते ना, क्योंकि 1 की गुणा x के साथ हो जाती है, x एकम x, बराबर माइनस के 20, और ये 27 इधर जाएगा तो प्लस के 27 हो जाएगा। माइनस 27 से इधर जाने पे प्लस के 27 हो जाएगा। 27 में से 20 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7। x क्या है, अंश, x क्या है, अंश, तो अंश हमारे पास 7 आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, यानी इसी क्वेश्चन में आगे की चीज़ देखते हैं। तो इस x का मान अब कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, तब हमें y मिल जाएगी, तब हम भिन्न लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम x बराबर 7 जो है समीकरण 2 में रखने पर, यानी रख रहे हैं। ठीक है, y बराबर 6 गुणा, यहाँ लिखते 6x प्लस 3 बटे 5, यानी 6 गुणा x की जगह पर 7 रख दिया। ठीक है, प्लस 3 बटे 5, यहाँ पर ये वैल्यू जो थी वो वही थी 6x प्लस 3 बटे 5। ये समीकरण है हमारा दूसरा वाला। ठीक है, इधर पे हमने मान रखा है। यहाँ बात आ गई समझ में आपके। y बराबर 6 और x का मान 7 प्लस 3 बटे 5। अब इसको समझिए, 6 सत्ते 42 प्लस 3 बटे 5, 42 और 3 45 बटे 5, 5 से 45 को काटेंगे 9 बार में, 5 निम 45। ठीक है, 9 आ जाएगा इसका। तो y की वैल्यू यानी हर कितना आ चुका हमारा, 9, हर 9 आ चुका है हमारा। इसलिए भिन्न क्या होएगी, x बटे y, यानी x तो 7 आई और y 9, अंश बटे हर भी लिख सकते हो आप। तो भिन्न क्या हो चुका हमारा, 7 बटे 9 हो चुका है, 7 बटे 9। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब इसके छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि इसमें अंतिम क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन। उसके बाद आपकी प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये वाली 3.2। इसमें देखिए तीसरे के छठे में, 3 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले, पूर्व जो होता है पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले 7 गुनी थी, और 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये 2 चीज़ समझ में आई। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये चीज़ बतानी है, यानी प्रेजेंट में उनकी आयु कितनी है। तो हमने दोनों की आयु मान ली है। माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, हमें पता नहीं है कि कितनी है, हमने मान लिया x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष। दोनों मान हमने मान लिए हैं, x वर्ष y वर्ष। दोनों समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, डीपली। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी x वर्तमान थी, तो उसमें 5 साल जुड़ेंगे, वर्तमान में 5 साल और जुड़ेंगे, तब जाकर हमारी 5 साल होएगी। जब इसकी जुड़ रही है तो इसके भी साथ होएगा, और उसके पुत्र की आयु 5 साल बाद की, y प्लस 5। 2 चीज़ समझ में आई, ये वाली कंडीशन हमारे समझ में। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की हमने दोनों लिख दिए, x प्लस 5 y प्लस 5। जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद ये हैं। लेकिन पूरी कंडीशन को पढ़िए। अब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब बड़ा है अपने पुत्र से, पुत्र है ये y और x है ये, तो x प्लस 5, यानी 5 वर्ष बाद x प्लस 5 यहाँ लिख दिया, y प्लस 5 यहाँ लिख दिया, यानी यहाँ पुत्र की आयु है, यहाँ उसके पिता की, यानी जैकब की आयु। तो बड़ा तब पिता है, लेकिन गुणा इधर करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 की गुणा होगी, क्योंकि 3 गुना बड़ा है, इसलिए 3 की गुणा। तो अब दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 3 की y से गुणा कर दी जाएगी, 3y प्लस 15, 3 पंजे 15,
इस तरह से गुणा कर दी गई। यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी ये बड़ा है, गुणा इसमें करेंगे दोनों को बराबर करने के लिए। पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है। जैकब 5 वर्ष बाद ये है और उसका पुत्र 5 वर्ष बाद ये है। वर्तमान आयु में 5-5 साल दोनों में जोड़ दी गई है और गुणा 3 करा गया है उसके पुत्र की आयु में। दोनों आपस में अब बराबर हो गए हैं। इस तरह से हमने कंडीशन को बना दिया है। x + 5 बराबर 3 की y से गुणा करें, 3y + 15। ठीक है, 3 पंजे 15। x, ये 3y को इधर भेजूंगा, -3y बराबर 15 और ये 5 इधर आएगा -5। x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। तो ये समीकरण बन गई 1। बात आखिर समझ में आपके। अब दूसरी वाली समीकरण को बनाने वाले हैं। अब 5 वर्ष पूर्व दे रखी है ये कंडीशन। देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। यहाँ से कंडीशन समझते हैं। पूर्व है यानी वर्तमान में से 5 साल घटा दी जाएगी, 5 साल पहले, इसमें से भी घटाई जाएगी y - 5। दोनों समझ में आई कंडीशन। दोनों में से माइनस होएगी। जब पूर्व पूछे तो माइनस करना है, यानी पहले, वर्तमान से पहले, और ये पूछ रहा है वर्तमान के बाद, तो उसमें बाद वाले में जोड़ी जाती हैं और ये पूर्व में घटाई जाती हैं। ये भी तरीका आप समझ लीजिए शॉर्ट में। 5 वर्ष पूर्व यानी इसमें से माइनस करा x - 5, उसके पुत्र की आयु भी y - 5। ठीक है, तो इसकी आयु और इसकी आयु दोनों, जैकब की आयु है, ये पुत्र की आयु है, की 7 गुनी थी। ये बड़ी है लेकिन गुणा इसमें होगी। पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, 7 की गुणा इसमें होगी पुत्र की आयु में। तब दोनों आपस में बराबर बैठेंगे क्योंकि बराबर का निशान है। और हमें समीकरण अब आगे बनानी है। x - 5 बराबर 7 की y से गुणा करूँगा 7y माइनस 7 पंजे 35। अब आगे बढ़ते हैं। x 7y को इधर भेजूंगा, माइनस के 7y हो जाएगा बराबर -35 पहले से ही है। ये 5 को इधर भेजूंगा इसके 35 के पास में, तो प्लस का 5 हो जाएगा। -5 से बराबर में जाने पर प्लस के 5। अब क्या करना है, हमें ये सेम लिखना है बराबर 35 में से 5 घटा देंगे तो 30 बचेगा। काय का -30। ठीक है, अब ये समीकरण हो जाएगी 2। समीकरण 2 से x - 7y बराबर 30, ये वाली समीकरण जो बनाई है इसी से ही हम सोल्व करने वाले हैं। तो x - 7y बराबर 30, तो x बराबर ये 30 जो है इधर लिख दिया है और ये 7y इधर सबसे पहले लिख दिया है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, x बराबर -30 + 7y, क्योंकि -30 पहले और ये 7y बाद में। या फिर ऐसे लिख सकते हो x बराबर 7y अब प्लस का हो चुका है और ये 30 माइनस का है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। x का मान मिल चुका है जो कि प्रॉपर नहीं है। इसको मान को x को कोई सी भी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x - 3y बराबर 10, तो ये 7y जो आया है और -30 जो आया है, ये x की वैल्यू है। 7y - 30 और माइनस के 3y। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 7y - 30। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू क्या थी, x की 7y - 30 थी और -3y बराबर 10। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, 7y में से 3y घटा दूंगा तो 4y बचेगा और ये -30 इधर भेज दूंगा 10 के पास, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। y बराबर 30 और 10 कितने हो गए, 40, और ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, 4 ढाई 40, 10 आ गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, 10। ये आपके समझ में आ गया कि प्रॉपर वैल्यू क्या आ गई, 10। अब इस 10 की वैल्यू यानी y की वैल्यू को हम कोई सी भी एक समीकरण में रख देंगे और इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण 1 में या 2 में कोई से मैं भी रख देता हूँ। y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये वाली है जिसमें x की वैल्यू क्या रखी है, 7y - 30। ये देख लीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस वाले में मैं मान रखने वाला हूँ अब x बराबर
7 वाई की जगह पे 10, वाई का मान क्या आया 10, तो वाई की जगह पे क्या रखना हो अब 10 माइनस 30 जो है इसको लिख दिया। 7 दाई कितने हो गए 70 माइनस 30, 70 में से 30 गया 40 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ये x जो था ये जैकब की आयु थी और y जो था वो उसके पुत्र की आयु थी। 40 वर्ष जैकब की आयु है वर्तमान और पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो बात को समझ लीजिए। यहाँ ही आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ये आपका आंसर हो चुका है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए जहाँ पर भी आपको अच्छी लग गई हो ये, और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपने तो कर दिया होगा, इतना तो विश्वास है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।